आपके सामने क्या बना हुआ है, एक साइक्लोट्रॉन वाला यंत्र बना हुआ है, साइक्लोट्रॉन। पिछले वाले हेडिंग में हमने क्या किया, साइक्लोट्रॉन के संरचना को जाना, उसके सिद्धांत को जाना, इसका आविष्कार किसने किया, ये सब हमने पढ़ा था। साइक्लोट्रॉन की क्रियाविधि कैसे होती है, कैसे कार्य करता है, कुछ पीछे दोहराते समय हम लोग थोड़ा याद रखेंगे कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिससे जितने धनावेशित कण हैं, चाहे वो प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, अल्फा कण हो, उनको अधिक ऊर्जाओं तक त्वरित करने का काम कौन करता है, साइक्लोट्रॉन करता है। क्योंकि इनका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कृत्रिम नाभिकीय विखंडन में करते हैं, जिससे अपार ऊर्जा प्राप्त होगी। अपार ऊर्जा का प्रयोग हम दैनिक जीवन के अन्य आवश्यकताओं में कर सकते हैं। इस साइक्लोट्रॉन का आविष्कार सन 1934 ईस्वी में लॉरेंस और लिविंगस्टन ने मिलकर किया था। आपको बताया गया, यह भी सिद्धांत बताया गया कि जब किसी साइक्लोट्रॉन में जो कण गति कर रहा है उसकी जो आवृत्ति होती है वो बदलती नहीं है, परिक्रमण आवृत्ति कभी बदलती नहीं है, भले उसको कितना भी ऊर्जा मिल जाए। साथ साथ यदि कोई इसमें कण गति कर रहा है तो किस पथ पर गति करेगा, वृत्त पथ पर गति करेगा, सदैव पूर्ण वृत्त पथ पर गति करता है। और वृत्त पथ पर गति करते हुए तीसरे सिद्धांत में है कि जो भी कण इस पर वृत्त पथ पर गति करते हैं उनका वेग क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है, ज़्यादा वेग हो जाता है। ज़्यादा वेग के कारण इसको बाहर निकाल लेते हैं, बाद में इसका उपयोग अपनी अधिक ऊर्जा के रूप में करते हैं। उसका संरचना में हमने देखा कि इसमें दो प्रकार के टीज होते हैं, दो टीज लगे होते हैं, D1 और D2। यह पहला टीज है ऐसे जो अर्धवृत्ताकार रूप में होता है, और ये दूसरा टीज है जो D2 जो है वो दूसरा अर्धवृत्ताकार एक खोखले धातु प्लेट की तरह सब होते हैं। इसके जो पृष्ठ होते हैं, ये व्यास वाले पृष्ठ एक दूसरे के समांतर होते हैं और एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। ज़्यादा दूरी नहीं रखना है, बहुत कम दूरी रखना है। दो टीज लगे होंगे, इन दोनों के व्यास एक दूसरे के समांतर होंगे, साथ साथ बीच की दूरी भी क्या होगी, अल्प होगी। इसके बीच में एक आयन स्रोत लगा होता है जिसको हम लोग कोष्ठ भी कहते हैं। जो धनावेशित कण होते हैं वे इसी आयन स्रोत से निकलकर स्रोत में क्या करते हैं, गति करना प्रारंभ करते हैं। एक तरह का छिद्र होता है बीच में से, यहीं से एंट्री करेगा, ठीक है ना, वहीं से बाहर निकलेगा। जैसे कहीं स्टेज शो होता है तो कैसे कोई स्टेज शो में कोई हीरो या हीरोइन क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, लाइट पूरा ऑफ हो जाएगा, उसका फोकस कर देंगे, वहाँ से वो आगे बढ़ेगा तो सब लोग चिल्लाएंगे ये आ गया फलाना फलाना, चिल्लाना शुरू कर देते। पता नहीं बैल, वो सब बैल है सब मतलब दो कौन आ गया चिल्लाना शुरू कर दिया। और उसको चिल्लाना कब चाहिए, कौन भगवान आ गए हो, साक्षात बजरंगबली आ गए हो, श्री राम आ गए हो, हनुमान आ गए हो, मतलब बजरंगबली हनुमान वही ना, तब तो उसको चिल्लाना चाहिए। स्टेज शो लगल है, पूरा घर दुआर छोड़ के चल दिया वो, अब गान तो कहा गया खाली चिल्लाए खातिर, अब मोबाइल से वीडियो बनाए खातिर, काहे कि फलन होगा लड़का गए तो हम हो जाए। अब पहुँच गए सब अनहारे खड़ा बड़ो, और जहाँ स्टेज शो हो रहा है वहाँ पर पूरा लाइट लगा जगमग जगमग, और अंधारे में वो खुद सामने बा, अंधारे में दिखतो नहीं खे, जहाँ तो नहीं हौसला से अंधारे में तो बगल वाला मित्र भागल हो जैसे, लेकिन वो भागी नहीं, जानते हो क्यों, भीड़ बहुत ज़्यादा है तो भूत थोड़े मारेगा उसको, डराएगा थोड़े वो। और कहीं जब छुट्टी होगा वहाँ से, अब चूँकि ये शो होते हैं रात को होते हैं, अब कब तक होंगे, 1:30 बजे 2 बजे तक होगा। और जब वो लौटी तो अपने मित्र से डरी हूँ, अंधारे चलता हूँ मित्रों के साथ बात, जहाँ हौसलो तो भागल नहीं। देखो इधर बीच की दूरी क्या होती है, अल्प तो होती है। इसके बीच में क्या होता है, एक आयन स्रोत लगा होता है, कोष्ठ एक छिद्र होता है जिससे आयन यानी आयनीकृत किया हुआ जो कण है जो आवेशित होता है वो इसी से एंट्री से बाहर निकलेगा। तो चाहो हल्ला होगा, गति करो, बोल सही बात है। जब शो पर जब एंट्री करता है हीरो तो सारा पब्लिक चिल्लाना शुरू करता है, और हीरो का पूरा एकदम ऊर्जा से भर जाता है, गजब बताओ हमको, गजब हमको देखने आए हैं, इतना हल्ला कर रहे हैं, मतलब फेमस बहुत है। वो तैयारी करके आया था कुछ और करने लगा कुछ और, इतना उसका ऊर्जा बढ़ गया ना भाई, इतना लोगों को फेमस कर रहे हैं। जैसे कोई भाषण बोल रहा हो सभा से, तो वो देखते रहते हैं कि सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, और उसे बोलते रहेंगे, उसमें खिसियाते रहेंगे। अब कोनो गुस्सा अपना क्या करते हैं, काबू कर लेते हैं। अब कोई है ना चप्पल निकाल पब्लिक पता है सुनते नहीं, कहता परेशान भइल बा। ऐसे लोग जो माइक से बोल रहे हो और उनकी बात कोई सुन ना रहा हो तो अपनी बात को थोड़े शब्दों में कहकर क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। अब कोई बोल रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है प्रोग्राम में कोई, तो क्या फ़ायदा है।
मानो सामने बैठे हैं बोल रहे हैं और सामने वाला पीछे मुड़ी पीट करके अमित से बतिया होते हैं। क्या मतलब? जैसे सुनो सुमन, जैसे मान लो कहीं पूजा पाठ हो रहा हो, पंडित जी मंत्र जाप कर रहे हैं, अब महिलाओं को आदतें हैं, वो भगवान की स्तुति करे थोड़े गए, वो क्या करने गए? बतियाने गए सब। पंडित जी उन्हें कहते हैं 10 रुपया नहीं 10 रुपया नहीं। पंडित जी अपने में व्यस्त बने, कहते हैं ना 10 रुपये होने 20 रुपये है 30 रुपया। महिला कह रही है पंडित जी आप करते रहिए अपना काम, तो अपने पीठ मुड़ के अपना बतिया शुरू करें, फलानवा के भैंस खा जाए, चिलनवा के गाय खा जाए, बतिया शुरू। और जो पंडित जी बढ़िया होते हैं, जो पंडित जी मंत्र जाप सही से करते हैं, मतलब जानते हैं कि मैं ज्ञानी आदमी हूँ और मेरी बात उनको सुननी चाहिए, तो पंडित जी खिंचा तो कहते बाबू बतिया ना, तो ये गणेश जी उठा के मारे तो लोग या बतिया बड़ा लोग कि कथा सुने आयल बड़ो, कहते पंडित जी बोली अब हमने थोड़ा ध्यान से सुनो जी, अब हमने के बात हो गई बात सब अलग काम करता है। चलिए देखिए, साइक्लोट्रॉन में दोनों डीजों का संपर्क किससे होता है? एक बाह्य स्रोत प्रत्यवर्ती वोल्टेज से होता है। इसका वोल्टता कितना होता है बाबू? 10⁻5 वोल्ट का, 10⁻5 वोल्ट का विभव दे देगा इसको। और इसमें जो इसकी जो आवृत्ति होती है, जो एसी करंट जाता है इसमें, एसी करंट कैसे जाएगा? ऐसे लहा के जाएगा ऊपर नीचे। एसी करंट जानते हैं ना, जो कभी अधिकतम कभी न्यूनतम होती है। क्रियाविधि में इसको समझाते हैं बढ़िया से। तो इस जो तरंग गति कर रहा है, जो आवृत्ति जो कण गति कर रहा है, जो एसी करंट इसको दिया गया है, उसकी आवृत्ति 10 से 15 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है, बहुत ज़्यादा है। और ये चुंबक के क्षेत्र के क्या रखा गया है? लंबवत रखा गया है। इसके चारों ओर क्या उत्पन्न है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है, बी उत्पन्न है। चुंबकीय क्षेत्र होता है लगभग 1.5 टेस्ला के बराबर होता है। साइक्लोट्रॉन को काम करने के लिए कम से कम 1.5 टेस्ला है। देखो ऐसे एबव का संकेत लगाते हैं, एबव। अगर किसी कुछ लोग कहते हैं बी बराबर 1.5 टेस्ला, मतलब एकदम एक्यूरेट है कि 1.5 टेस्ला ही होगा। लेकिन जब ये साइन बन जाएगा ना एबव वाला, एबव मीन्स क्या होता है? लगभग, यानी 1.5 टेस्ला के अगल बगल होना चाहिए। साइक्लोट्रॉन 1.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में काम करेगा। 10⁻5 वोल्ट का विभव चाहिए इसको। और उसमें जो एसी करंट जाएगा उसकी आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? 10 से 15 मेगाहर्ट्ज़ होनी चाहिए। तब ये सारी क्रिया पूर्ण होगी, तो आयन स्रोत से क्या निकलेगा? कण निकलेगा, तब वो गति करेगा। अब यदि स्टार को मालूम चल गया कि जो शो हम कर रहे हैं, उस शो को देखने के लिए 30 आदमी आए हैं, तो आएगा? वो नहीं आएगा। कहेगा जब तक 1000 आदमी जुटी ना आई जाए तो हम शो करम नहीं। जैसे बहुत लोग नेता लोग होते हैं ना, जहाँ रोड शो करने वाले, जहाँ सभा करना चाहते हैं, वहाँ पहले ही कुर्सियाँ लगा देते हैं, 1000 2,000 कुर्सी। और वहाँ के जो कार्यकर्ता होते हैं उनको कह देते हैं कि आप जाके गांव नगर में हल्ला कर दीजिएगा, बता दीजिए सबको हम आने वाले हैं, उनको सब जुटाइएगा। अगर पब्लिक कम रहा तो तुम लोग खैर नहीं, बड़ा खैले बड़ सब वसूले में वो दौड़ के कली कर जाए, फलानवा मंत्री आए वाला, फलानवा आए बने, चलो और 200 रुपया ले लो, 100 रुपया ले लो, हमारी नौकरी बचा लो, हमारा लो 100 रुपया नहीं, चलो तो ठीक है, चलो 100 रुपया मिले तो चलो। पहुँचते लोग वाह करते हैं। और उसमें मंत्री कह रहा है क्या हमने यहाँ काम नहीं किया है? सब कहते हैं नहीं किया, तो कहते हैं हाँ ठीक हमने किया है। देखिए तो कितने लोग कह रहे हैं, सब जान मुझको कहते हैं, सब पैसा बिके हुए हैं सब। देखिए ऐसा हम लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं सब, है जो बेवकूफ़ नहीं बन रहा है हम लोग। साइक्लोट्रॉन कितने टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में काम करेगा बताओ? साइक्लोट्रॉन कितना टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में काम करेगा? 1.5 टेस्ला। जो एसी करंट दिया गया साइक्लोट्रॉन को, उसकी आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? 10 से 15 मेगाहर्ट्ज़। और जो विभव दिया गया है वो कितने वोल्ट का होना चाहिए? तब निकलेगा कौन? आवेशित कण, धन आवेशित कण। कहाँ से? कोष्ठ से निकलेगा। तो अब बाहर निकलेगा, अब भीड़ आएल बा, अब हम निकले डांस करें बराबर। अच्छा ये डांस कैसे करेगा? गोल क्यों करेगा? सुनो कार्यविधि समझिए। जैसे ही कोष्ठ से आयनीकृत किया हुआ आवेशित कण बाहर निकलता है, ये आवेशित कण 3 तरह के हो सकते हैं, या तो ये प्रोटॉन होगा, या तो अल्फा कण होगा, नहीं तो ड्यूट्रॉन होगा। अब सुनो क्या करता है। जैसे यह बाहर निकलता है तो यह जो पहला D1 कोष्ठ है, जो D1 प्लेट है, वो क्या होता है? माइनस, और दूसरा क्या हो जाता है? प्लस। ये आवेशित होते हैं, एक होता है माइनस चार्ज से और एक होता है प्लस चार्ज से।
अब बताइए जो कण बाहर निकला है वो कौन सा आवेश वाला है? प्लस वाला। वो तो प्लस है। जैसे वो बाहर निकलेगा ना तो प्लस किसको खोजता है? माइनस को। भाई प्लस किसको खोजेगा? माइनस को। प्लस प्लस नहीं खोजेगा, क्योंकि प्लस प्लस में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ई पहले जब निकलेगा छेदों से बाहर कहेगा आप किधर माइनस है, अरे इधर है प्लस, माइनस, तोड़ो भाई तोड़ो उसकी तरफ। जैसे ही वो दौड़ता है, सुनो इधर, जैसे ही देखेगा धनात्मक आवेशित कण जैसे बाहर निकलेगा तो इस प्लेट का चिन्ह क्या है? माइनस। तो ये बताओ किसकी ओर जाएगा? इधर जाएगा कि इधर जाएगा? माइनस की ओर जाएगा। जैसे ही माइनस की ओर जाता है, देखिए प्लेट किस तरह बनाया गया? समायोजित करके। जैसे ही यह उसकी ओर गया, ये हो गया प्लस, ये हो गया क्या? माइनस। चेंज हो जाता है। जब चेंज हुआ ना तो कहता है तो प्लस हो गया, तो हम प्लस तो प्लस प्रतिकर्षण कहता केने गो माइनस हुआ तो कहता होने गो, कहता होने गो, फिर घूमता। जैसे उस तरफ जाना होता है तो फिर ये क्या हो जाता है? प्लस, और ये क्या हो जाता है? माइनस। बेचारे को भूलभुलैया में घुमाते रहते हैं और वो खिसिया की गति करता है सब। जब जाता है कहता है उन्हें कहाँ माइनस है और हो देगा तो दौड़ के गया तो माइनस क्या हो गया? प्लस। हेन्ने हो गया माइनस, तो कहते माइनस हो कि नहीं? फिर दौड़ के गया उधर, फिर इधर क्या हो गया? प्लस। उधर क्या हो गया? माइनस। फिर दौड़ के उधर गया और गुस्सिया जाता है एकदम, कहता है तोरी खाली दौड़ाते पड़ा माइनस कहाँ बा? मतलब जैसे मान लो कोई किसको प्यास लगा हो, आइसक्रीम आ गया, तू हाल भाई जे वो आइसक्रीम खाई थरिया में लेके खाई, वो प्यास लगा तो बार बार प्लेटों का चिन्ह बदलता रहता है, जिसके कारण हर प्लेट में जाते समय, सुनो, हर प्लेट में जाते समय इस कण का वेग क्या हो जाता है? बढ़ता रहता है, क्योंकि साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर काम करता है? पहली बात, इसमें जो कण गति कर रहा है वो कैसे गति करेगा? गोल गोल गति करेगा। देखिए आज इस प्रकार गति करेगा ना कि हर गति के दौरान जब दूसरे प्लेट में जा रहा हो तो उसकी त्रिज्या क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। सपोज करिए ये क्या है? एक साइक्लोट्रॉन वाला माध्यम है, यहाँ से कण निकला है तो पहले गति करके प्लस की ओर, सॉरी पहले माइनस की ओर, यहाँ प्लस, इधर जाएगा ना, जैसे जाएगा तो ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया? माइनस। तो फिर दिशा बदलेगा क्योंकि माइनस इधर है, क्योंकि ये प्लस वाला कण है, प्लस वाला कण माइनस की ओर जाबे करेगा। जैसे इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या हो जाएगा? माइनस। फिर गति करके इधर आएगा। और हर एक चक्कर पूरा करने के बाद, अब सुनिए, चूँकि हमने इसको कौन सा करंट दिया? एसी करंट दिया है, तो एसी करंट में एक ऊपर प्लस नीचे क्या होता है? माइनस। ऊपर प्लस कभी क्या होता है? माइनस। तो जब एसी करंट देंगे तो इन दोनों का प्लेटों का आवेश बदलता रहता है। इनका दोष नहीं है, दोष है एसी करंट का, क्योंकि एसी करंट में कभी प्लस कभी माइनस होता है, इसीलिए बार बार दोनों प्लेटें जो दोनों डिज होते हैं उनके आवेश चेंज होते रहते हैं। अब बेचारा धन आवेशित कण बेवकूफ़ बनते रहता है और हर एक चक्र पर, हर एक आधे चक्र पर, जैसे मान लो पहले कौन सा आवेश दिए? प्लस आवेश दिए, तो वो बेचारा कहाँ गया? माइनस वाले प्लेट की ओर। है जब माइनस है, जब क्या है? प्लस। आधे चक्र वो पूरा हुआ तब प्लेट क्या हो गया? प्लस, ये माइनस। फिर वो गोल घूम गया, फिर आधे चक्र पर फिर क्या हुआ? प्लस। फिर चिन्ह बदला प्लेट का, फिर अगर आधे चक्र पर माइनस। एसी करंट के बार बार सिरे का आवेश बदलने पर तेज का आवेश भी बदलता रहता है, और जो कण है वो साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत से अपने हर त्रिज्या के बाद अपना वेग क्या करता है? बढ़ा देता है। और जब त्रिज्या के बाद वेग बढ़ाएगा ना तो गोल गोल गति नहीं करेगा, वो त्रिज्या बढ़ाकर गोल गोल गति करेगा। हर बार उसकी त्रिज्या बढ़ेगी, हर बार। जब अधिकतम त्रिज्या पर वो आ जाएगा, अधिकतम वेग पर, तो उसके लिए जो मुख बना होता है विक्षेपक प्लेट, उससे उसको क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ काम किसका है? एसी करंट का है। और डिज का आवेश बदलने के आधार पर सिद्धांत तो जन्म करते हैं कि आवेशित कण किस प्रकार गति करना है उसको? गोल गोल। अब बढ़ी हुई त्रिज्या पर गति करनी है, क्योंकि उसका वेग क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए। वेग ज़्यादा वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो बताइए वो किस सिद्धांत पर आएगा? साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत पर आएगा। इस प्रकार जो अधिकतम दूरी तय करने के बाद, अब ऐसा थोड़ा कि पृष्ठ के बाहर निकल जाएगा, उससे पहले क्या करते हैं? उसके लिए रास्ता बना देते हैं। अगर रास्ता ना बने तो तोड़ देगा उसको। तो हम निकलबे करो, हमारा वेग ज़्यादा होता है, अब बर्दाश्त हो गया बहुत, कभी माइनस कभी प्लस, कभी हेने जा, कभी होने जा, कभी होने जा, कभी हेने जा, गुस्सा हो जाएगा। तो वो अंतिम छोर पर जहाँ पर उसका वेग अत्यधिक उच्च है, अपने अधिकतम मैक्सिमम वेग पर जब वो होगा तो उसको क्या करेंगे? पीछे पर प्लेट से बाहर निकाल देंगे। साइक्लोट्रॉन चालाक है बाबू, कहता है बाबू हो गए, कमते दौड़ लो के, अब ये एकदम खूंखार हो गया है, अगर इसको अंदर रखेंगे तो पूरा यंत्र उड़ा देगा। तो कहीं ठीक भाई, तो जगह बना दो, लोने से निकल जाएगी। जैसे मान लो कोनो कुकुर कहीं फंस गया हो कोनो मड़ी टाट में, है कि नहीं, कहीं जाने का जगह नहीं है, 3 दिन से भुखाइल बा,
और तुम उसको खोल कर आगे खड़ा रहोगे, पहले तुम्हें वो खाएगा, तो तुम क्या करोगे? जैसे वो थक कर सूता हुआ हो, धीरे से टाट कहीं काट दो, जहाँ से उसको रोशनी मिला वही से वो निकलेगा। वही हाल इसका है, ये खोजता है कि कहाँ क्या बना हुआ है, छिद्र बना हुआ है, कि हम वहाँ से क्या हो जाएंगे, अत्यधिक वेग से बाहर निकलेगा। वह कहाँ बना होता है? विक्षेपक प्लेट बना होता है। विक्षेपक प्लेट का काम क्या है कि जब आवेशित कण अपने अधिकतम वेग पर होगा तो उससे क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और उसको जहाँ गिराना हो, बाहर सोर्स से टकराना हो, वहाँ टकरवा कर हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर लेते हैं, चाहे वो किसी यंत्र को चलाना हो, चाहे बिजली उत्पन्न करनी हो, चाहे कोई भी और अन्य कार्य करना हो। तो इस प्रकार क्रियाविधि होती है जिसके आधार पर साइक्लोट्रॉन कार्य करता है। इसमें मेन काम किसका है? एसी करंट का है। जिस प्रकार एसी करंट बार बार अपने आवेश को बदलता है, उसी तरह डिज के भी आवेश बदलते रहते हैं। धन आवेशित कर बार बार अपने डिज आवेशित बदलने के कारण, प्लस होने के कारण माइनस की ओर आकर्षित होता रहता है, वृत्त पथ पर घूमते रहता है और उच्च वेग के साथ घूमता है। जब अधिकतम त्रिज्या और अधिकतम वेग को प्राप्त करके वो गति करना प्रारंभ करता है तो उसे विक्षेपक प्लेट द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। अंततः हम लोग अत्यधिक ऊर्जा से उस धनावेशित कण को क्या करते हैं? त्वरित कर देते हैं और उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। यह है आपका साइक्लोट्रॉन। इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए कोई दिक्कत नहीं है।